हम सत्य को भी यदि थोड़ा समझे, यदि ब्रह्म के सूत्र में बोल दिया कि सत्य ही परम सार है, तो हमने अपने अपने सत्य खड़े कर रखे। ये मेरा सच है, ये इनका सच है, ये इनका सच है। और सत्य सूर्य की तरह आलोकित होता है, वो एक है, प्रकाशित होता है। हम लोग भी साहब भगवान के जीवन में कथा तो हम सुन लें, मगर छोटी छोटी चीजों की यात्रा है जीवन की। मैंने कल भी यही कहा था, मैं स्वस्थ हूं। स्वस्थ का अर्थात मैं अपने आप में व्यवस्थित हूं तो स्वस्थ हूं। मैं प्रसन्न, मेरी आत्मा प्रसन्न, मेरा परिवार प्रसन्न, मेरे रिश्तेदार प्रसन्न। ये भाव आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा तो फिर सब आनंद जाएगा। हम अपने छोटे से घर में शांति स्थापित नहीं कर पाते। पता है कारण क्या? स्वभाव सबके अलग अलग, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। मैं चाहता हूं जैसा मैं हूं वैसा वो हो। ऐसा हो सकता नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता तो एक हो नहीं सकता। सबसे पहली बात तो जब भगवान स्वीकार करता है आप सबको, इतने सारे संसार के लोग जब बैठते हैं, कोई एक स्वभाव का है क्या? मगर जब गोविंद की शरण में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, जय जय करते, तब भगवान तो नहीं कहते कि नहीं तुम्हारा व्यवहार हमको ठीक नहीं लगता, तुम्हारा अच्छा लगता है, तुम 100 रुपए चढ़ाते हो, तुम 500 चढ़ाते हो, तुम केला नहीं चढ़ाते, तुम दही नहीं चढ़ाते, तो तुमसे बात नहीं करेंगे, कि तुमसे बात नहीं करेंगे। वो सबको स्वीकारता है। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अनन्यास चिंतयन्ताम, अनन्य भाव से उनका चिंतन करे। माम ये भक्ति जनाम परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सबसे पहले तो इन कथाओं का असर हमारे जीवन में देखना शुरू करो। इन 7 दिनों की कथाओं में हम अपने घर को और अपने आप को भी ठीक कर पाए तो समझना ये कथा सार्थक हुई। हमारा समय दिया, हमने चलकर यहां तक आए, वो समय भी मूल्यवान, वो सफल हुआ। इन कथाओं से घर के बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होना चाहिए, एक दूसरे से शिकायतें बंद होनी चाहिए महाराज। इसीलिए तो पहले दिन बताया भक्ति प्रसन्न कब होगी? जब ज्ञान और वैराग्य होगा। और ज्ञानियों की शरण में जाओ, सदगुरुओं की शरण में जाओ भैया। यदि गुरुदेव के पास बैठ गए तो ज्ञान मिल जाता था, भक्ति प्रसन्न हो जाती थी, वैराग्य स्वयं प्रकट हो जाते थे। हम छोटी छोटी शुरुआत करेंगे कि हम घर में जितने भी स्वभाव के लोग जैसे भी क्यों ना हो, उन्हें स्वीकार करें बस। और यदि घर की शांति स्थापित कर ली महाराज, तो फिर हम पंडित जी लोग जो मंत्र बोलते वो सार्थक हो जाएगा कथा में। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, देवः शांति, ब्रह्मः शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, जतो जत समिहसे ततो नु अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यो। ये क्या बोल रहे पंडित जी लोग मालूम है? ये वेद और उपनिषद क्या बोल रहे हैं आपसे? पंडित जी के गड़गड़ाते में कई बार ये बात समझ में कम आती है, मगर मंत्र काम करता है, ये बात समझ के चलना। आपको महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ भले ही पता नहीं हो, मगर जब आप अनुष्ठान करते हैं तो वो अपना फल पहुंचाता है। भगवती का बीज मंत्र का पाठ करते हैं तो वे फल देती ही है। वे आपको समझ में भले ही नहीं आया, मगर वेद प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, ये सारा जगत शांत है, आपके जितने लोग भगवान के कमर से नीचे 7 लोग और कमर से ऊपर 7 लोग हैं? भगवान के चरण पाताल लोग, और नाभि से लेकर ऊपर तक भू भुव स्व जनः तपः सत्यम, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, वे सब शांति में है। इस विश्व की बनाई हुई सृष्टि, वेद कहता है कि सब शांति में है।
इस धरती पर जितनी वनस्पतियां देख रहे हो वे सब शांति में है। समुद्र बड़े बड़े वे शांति में है। सूर्य शांति में, चंद्रमा शांति में, तारे शांति में और अपने नियम के अनुसार काम कर रहे महाराज। किसी की घड़ी मिला लो, तुम्हारी घड़ी गलत हो सकती मगर उसकी नहीं। वे नियम से चलते और शांति में है। तो वेद हम सबके लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए प्रश्न करता है और आग्रह और निवेदन करता है, महाराज बड़ी बड़ी ताकतें शांति से काम कर रही, तुम क्यों अशांत हो? क्यों अपनी शांति खो दी हमने? हम ऐसे कौन से हैं? क्षिति जल पावन गगन समीरा पंचरचित कदम शरीरा। क्षिति जल पावन गगन समीरा पंचरचित गुरुदेव कथा के पहले यही गाते, कली मह केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे।